हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएनजी लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटर सागर सिन्हा। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, एक अच्छी हेल्थ के साथ होंगे। दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के कंप्लीट सिलेबस को। साइंस कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर देखने को मिल रहे हैं। हर एक कंटेंट के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ओके, बात करें फ्रेंड इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के, तो दो चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं केमिस्ट्री के। वी हैव स्टार्टेड केमिस्ट्री कोर्स सीरीज, जिसमें दो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर वाज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, सेकंड चैप्टर वाज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये दोनों ही चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख सकते हो। काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। मैं अपनी बात करूं तो माई सेल्फ सागर सिन्हा एंड मैं खुद सीबीएसई बोर्ड टॉपर रहा हूं। तो जो भी कंटेंट कंपाइलेशन करी गई है वो मेरे द्वारा ही करी गई है। तो जो भी बेस्ट कंटेंट है वो मैंने उसमें डाला है। ओके, अब जाकर के उसको चेक कर सकते हो। काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला जो भी आपके बोर्ड रिलेवेंस चीजें हैं वो सभी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इन सभी पीडीएफ स्टडी मटेरियल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाकर के जुड़ जाना, कनेक्ट हो जाना, सो दैट आपको सारी स्टडी मटेरियल्स एंड गाइडेंस आगे मिलने वाली है। ओके, बात करें फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो चैप्टर 3 इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ दिन पहले ये शुरू हुआ है एंड इसमें हम लोगों ने काफी कंटेंट को डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। डेफिनेशन वाइज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाइज, केमिकल प्रॉपर्टीज वाइज, किस तरीके से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन होता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लेना। काफी अच्छे तरीके से वहां पे भी एक्सप्लेनेशन किया गया है। मुझसे पर्सनल कनेक्ट होने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हो। काफी अच्छे तरीके से वहां पे बातचीत होती है। आपके कोई भी पर्सनल क्वेरीज हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप वहां पर आकर के मुझसे बात कर सकते हो। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट, इन सब के बारे में वहां पर आप खुल के बात कर सकते हो। ओके, बात करें फ्रेंड्स इस बार का सीबीएसई बोर्ड टारगेट इज अवर 90 to 95% मार्किंग, जो लेकर के हम चल रहे हैं। जो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से बच्चे पढ़ रहे हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस में जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं, उनकी ये मार्किंग जो है वो जरूर स्कोर होने वाली है। ओके, बात करें आज की पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स, तो आज की पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन के बारे में, एंड उसके बाद हम केमिकल बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर इज डेडिकेटेड अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, कि किस तरीके से होते हैं, क्या क्या टाइप्स है केमिकल बॉन्ड के, एंड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट चीजें हम लोग आज वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो बच जाएंगी चीजें विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग वीडियो। ओके, बात करें फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली होता है कि आप देखो केमिकल जब भी हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या होता है? ओनली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमें चीज पता है कि हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही, ऑलरेडी आप देख पा रहे हो कि ओनली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमें चीज पता है कि हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, या जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वी कॉल इट एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड उस पर्टिकुलर शेल को हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग डॉट्स ऑन द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट, वन डॉट फॉर ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, तो यहाँ पर डॉट को एक्चुअली लिया जाता है इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस के लिए, यानी कि जहां पर भी डॉट है उसको हम लोग एक तरीके से वन इलेक्ट्रॉन के तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सिग्निफिकेंस है वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी आप अगर समझ सकते हो कि अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में अगर डॉट लगा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करें सोडियम में आपको एक डॉट देखने को मिल रहा है, तो हम जानते हैं कि सोडियम में जो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो वन इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, उसी तरीके से मैग्नीशियम की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो मैग्नीशियम में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से एल्यूमिनियम की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो भी डॉट्स होते हैं, जो भी डॉट्स हैं, ये पर्टिकुलरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, एंड इनफैक्ट अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो सबसे पहले आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एंड तभी आप जाकर के इस पर्टिकुलर जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसको कर सकते हो। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, तो इन ऑर्डर टू राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वी शुड नो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मैंने अभी चीज आपको एक्सप्लेन करी है कि हमेशा याद देखो, जो एक तरीके का सिस्टमैटिक स्टडी होती है ना, सिस्टमैटिक तरीका होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड वो सिस्टमैटिक स्टडी प्लान आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। ठीक है, इसको आप शेयर कर सकते हो, जितने भी बच्चे आपके नोन में हैं, जितने जान पहचान वाले हैं, साथ के हैं, दोस्त हैं, भाई है, बंधु हैं, सब हैं। ठीक है, इनको सबको शेयर कर सकते हो। जो भी सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन वाले जेन्युइन बच्चे हैं उन तक ये कंटेंट पहुंचे, सो दैट जो भी पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चे, या जिनको सच में जेन्युइन कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, उनको ये कंटेंट काफी जबरदस्त लगने वाला है, काफी मजा आने वाला है उनको पढ़ के। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना। ये आपका एक तरीके से कर्तव्य है, कि आपकी मर्जी है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, अगर कंटेंट समझ आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना।
कमेंट करके बताओ, डाउट्स अगर होते हैं कोई भी वीडियो लेक्चर्स में किसी भी जगह प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताओ। एक्चुअली आपके काफ़ी अप्रिशिएटिंग कमेंट्स हैं, काफ़ी प्यार आपकी तरफ से मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है देख करके कि आपको पसंद आ रही है चीज़ें। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, तो ये देखो इस पर्टिकुलर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करें तो ये इस इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा कि पर्टिकुलर डॉट को रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड हमेशा किसी भी एलिमेंट के आसपास उसके एक्चुअली जो भी उसके अगल बगल में क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंस डॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंस डॉट को डालते हैं सो दैट वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या को। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर बात करें फ्रेंड्स क्लोरीन की, तो क्लोरीन में आप समझ पा रहे होगे कि क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोरीन, और इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। जरूरी ये चीज है कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए सबसे जरूरी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरूर पता होने चाहिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, तो ये आज का हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके, पहला है अपना आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है अपना कोवेलेंट बॉन्ड। तो 2 तरीके के बॉन्डिंग एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट इज आयोनिक बॉन्ड एंड सेकंड इज कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, डेफिनेशन थोड़ा बहुत देख ले फिर, तो ऑलरेडी मैं इन सब के बारे में डिटेल में भी डिस्कस करने वाला हूं, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में यहाँ पर दी गई है। एंड आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस, कि यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड में जो मेजर चीज आपको समझनी है वो ये समझनी है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, वेरएज अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम। तो यहाँ पर जो मेजर चीज आपको समझनी है वो ये है कि यहाँ पर आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ट्रांसफर का मतलब क्या है कि या तो लॉस हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का या गेन हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसफरिंग होती है। शेयरिंग का मतलब क्या है कि म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि एक्चुअली 4-4 वाला जो सिस्टम होता है, यानी कि ग्रुप 14 के एलिमेंट ज्यादातर क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, या नॉन मेटल के अगर कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। क्लियर है? आगे बात करें फ्रेंड, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का आयोनिक बॉन्ड, हम डिस्कस करने वाले हैं अभी पूरे डिटेल में। क्या होते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड साथ साथ मैं आपको कुछ यहाँ पर असाइनमेंट भी दूंगा, एंड वो असाइनमेंट आपको करने हैं। लास्ट भी मैंने वीडियो लेक्चर में असाइनमेंट दिया था, उन सबको चेक कर लो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। आगे बात करें फ्रेंड, तो आयोनिक बॉन्ड के बारे में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है आयोनिक बॉन्ड का। तो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में अगर फोकस करें तो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो पहले मैंने बात बताई है ये चीज कि जहां पर आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहा है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो बनने वाला बॉन्ड होता है उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज, आप जब बॉन्डिंग के बारे में बेसिकली टाइप्स ऑफ बॉन्ड के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ोगे, डिस्टिंग्विश के बारे में पढ़ोगे, तो ये सब मेजर चीजें जो है वो वहां पर आपको लिखनी होती है, मेंशन करनी होती है। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड, तो द आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर एटम नीड्स इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली 2 तरीके के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैटेगराइज हो जाते हैं। ठीक है, पहला हो जाता है यहाँ पर डोनर। ओके, एक्चुअली ऐसा एलिमेंट जो पर्टिकुलरली एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होता है। ठीक है, एंड एक पर्टिकुलर कैटेगरी हो जाती है फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सेप्टर की। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट जो कि एक्सेप्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को, एंड ये दोनों ही ये क्राइटेरिया को पूरा कर रहे होते हैं, यानी कि ये प्रोसेस कर रहे होते हैं जस्ट टू कंप्लीट द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, यानी कि स्टेबिलिटी के लिए दोनों ही एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पॉसिबल कर रहे होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फेनोमेनन एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इस फेनोमेनन में। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, तो मेटल्स यूजुअली हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स एंड नॉन मेटल्स यूजुअली हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब देखो मेटल्स क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, वेयर एज नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में भी मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि मेटल्स क्या कर रहे होते हैं, मेटल्स की अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो 1, 2 या 3 होती है। अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की जो कैटेगरी होती है फ्रेंड्स, इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो 5, 6 या 7 होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तभी कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे कि इलेक्ट्रॉन कौन सा डोनेट करेगा एंड कौन सा गेन करेगा। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट कि मेटल्स कभी भी एक्चुअली क्या करते हैं, गेन नहीं कर सकते, यानी कि 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन इज हाईली इम्पॉसिबल, हाईली इम्प्रैक्टिकल कंडीशन, जस्ट बिकॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड ओवर देयर। ओके,
आगे बात करें फ्रेंड्स, अगर नॉन मेटल्स की बात करें, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास, अगर वो एक्सेप्ट ना करे, अगर वो दे रहे होते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं, तो 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पर्टिकुलरली किसी भी शेल से काफी इम्प्रैक्टिकल कंडीशन है, काफी इंपॉसिबल सी बात है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन करा था, एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग कि मेटल्स क्या करते हैं, हमेशा डोनेट करने का काम करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को वो डोनेट कर रहे होते हैं, एंड नॉन मेटल्स इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, है ना, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इस तरीके से वो क्या करते हैं कि स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं वो पर्टिकुलरली यहाँ पर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं एंड एक स्टेबल स्टेट में होते हैं। आगे बात करें फ्रेंड, तो व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ नॉन मेटल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल एटम्स टू द नॉन मेटल एटम एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ऑलरेडी मैंने यही चीज अब एक्सप्लेन करी है, ठीक है, कि मेटल से लेकर के नॉन मेटल के तक इस तरीके का रिएक्शन होता है, एंड मेटल डोनेट कर रहा होता है, नॉन मेटल एक्सेप्ट कर रहा होता है, एंड दोनों के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होता है उन्हें हम पर्टिकुलरली आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड के बारे में इतनी सारी जानकारी आपके लिए काफी है, आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो फॉर्मेशन के, अब देखो पर्टिकुलरली अगर किसी आयोनिक बॉन्ड का, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन की बात करी जाए फ्रेंड, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड का। ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बेसिक चीज है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। मतलब सोडियम मेटल क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है जस्ट टू फॉर्म सोडियम आयन, यानी कि Na+ आयन। रिएक्शन क्या होगा, इस तरीके का रिएक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के माध्यम से आप देख सकते हो, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स का लॉस देखने को मिला, एंड यहाँ पर जो ऑक्टेट है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट है ना। ऑक्टेट कंप्लीट कहने का मतलब है कि उसके वैलेंस शेल में, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 होनी चाहिए, ठीक है। हीलियम के केस में सिर्फ वहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो 2 होती है, एंड वो एक वैलेंस क्या कह सकते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। ये केस बस हीलियम का होता है। इनके अलावा कोई भी जितने भी एलिमेंट है, इन सभी की रिक्वायरमेंट ये है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होनी चाहिए, तभी उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा एंड वो स्टेबल कंडीशन में होंगे, ओके। आगे बात करें फ्रेंड, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन का इसी तरीके से पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 उसका एटॉमिक नंबर है। एक क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है नेगेटिवली चार्ज अनायन बनाने के लिए, जो कि क्लोराइड आयन होता है, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में किस तरीके से चेंजेस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स का गेन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से पर्टिकुलरली आपको यहाँ पर आयोनिक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ये Na+ यहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ पर क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन देखने को मिला, एंड ये यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन मिलकर के आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। सबसे पहले तो मेटल्स जो होंगे या पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो होंगे वो अपने लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन्स के बाद, है ना, एक आयोनिक एंटिटी का फॉर्मेशन करेंगे, आयंस का फॉर्मेशन करेंगे, एंड यही आयंस जो है वो आगे जाकर के अपने अपने रिस्पेक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन करने वाले हैं, ठीक है। बात करें फ्रेंड्स फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl किस तरीके से होता है, तो व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट ट्रांसफर इट्स वन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन एटम। अब देखो एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि किस तरीके का रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो अगर देखो होता है, अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन और डॉट से रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। एंड क्लोरीन के रिप्रेजेंटेशन करूँ फ्रेंड्स तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होने वाला है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करेगा, डोनेट करने का काम करेगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करने वाला है, आगे जाकर के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये Na+ आयन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं क्लोरीन, यानी कि इसके ऑलमोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो चुका, क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाला है। इसका कॉम्बिनेशन अगर कर दें हम कि किस तरीके से ये कॉम्बाइन करने वाले हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन आपको NaCl कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिस NaCl इज व्हाट, दिस NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। ये आयोनिक बॉन्ड के द्वारा बनने वाला कंपाउंड है, एंड इसे हम क्या कह सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड है ये एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से पर्टिकुलरली यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो पर्टिकुलरली कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। होप सो आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, ये फॉर्मेशन समझ आया होगा फ्रेंड्स। आगे बात करें फ्रेंड, तो इस तरीके से शेल्स वाइज में किस तरीके से यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसके द्वारा मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिया है। यहाँ पर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में फोकस करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि एक इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट क्या है, मतलब अगर इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे फोकस करें तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, यानी सोडियम से क्लोरीन की ओर, है ना। एंड इसके पर्टिकुलरली सारे आप देख पाओगे पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। शेल्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर शेल्स की संख्या क्या हो जाएगी, शेल्स की संख्या भी अलग अलग है। जैसे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर K है, L है, M है। इसके बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर K, L एंड M, ऑब्वियसली इसमें 3 शेल्स हैं पर्टिकुलरली हर एक इन दोनों एलिमेंट्स में, ठीक है। बात करें फ्रेंड्स आगे तो किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल आगे अगर देखोगे यहाँ पर तो आपको ये वाला क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, एंड ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया देखने को मिलने वाला है,
ठीक है। तो ये क्राइटेरिया कब बन रहा है? जस्ट बिकॉज की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ पर्टिकुलरली सोडियम वाले केस में, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पर क्लोराइड वाले केस में, यानी कि क्लोरीन वाले केस में। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है एंड यहाँ पर पर्टिकुलरली नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि एक आयोनिक कंपाउंड का किस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है शेल्स वाइज में, वो मैं आपको रिप्रेजेंट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। होप सो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। इस डायग्राम को प्रॉपर आप देख लेना, समझ लेना, इसको पूरा तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बात करें फ्रेंड, तो यह आपके लिए असाइनमेंट का पार्ट है, मैंने कुछ असाइनमेंट का पार्ट आज भी डाला है, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क वाला पोर्शन, ठीक है, जिसको आपको कर करके कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताना है कि पर्टिकुलरली फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरीके से होने वाला है, क्या आयंस का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले, ये सब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड, तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है। अभी तक वी वर स्टडीइंग अबाउट कि आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, है ना। उससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो अब देखो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं सबसे पहले, तो द कंपाउंड्स containing ionic bond are known as ionic compound। very important and very basic type of explanation, very basic definition कि ionic bond से बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, ionic कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, या ionic कंपाउंड होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स कि ionic कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयंस नॉट मॉलिक्यूल्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या आयोनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आयोनिक कंपाउंड्स में हमेशा हम आयंस को कंसिडरेशन देंगे, आयंस को कंसिडर करेंगे जस्ट बिकॉज कि आयंस का वहां पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहां पर देयर इज नो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आयोनिक कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो ठीक है, काफी बार इसका निकनेम यानी कि दूसरा नाम भी कभी पूछा जाता है, या एक तरीके से दूसरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को एक्चुअली हम लोग आयोनिक कंपाउंड को कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली दूसरा नाम है, या क्या कह सकते हैं, इसका एक तरीके से निकनेम भी आप कह सकते हो, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने लिया है सोडियम क्लोराइड का, एंड ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है, जिसमें कि सोडियम जो आयंस है वो रेड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, क्लोराइड आयन जो है वो ग्रीन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एंड इस तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यों होता है? जस्ट बिकॉज की आयोनिक ये प्रॉपर्टीज होती है, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ इसके बारे में भी, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पर काफी कुछ आपको देखने को मिल रहा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से लेकर के हर एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर पर्टिकुलरली क्लियर कर रहा हूँ, ओके। आगे बात करें फ्रेंड, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज लिए हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको याद करना है या लिखना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। बात करें फ्रेंड्स पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर कहता है आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक तरीके से होता है, पर्टिकुलरली आयोनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, है ना। एक तरीके से अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया था सोडियम क्लोराइड का, तो उस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो और भी कंपाउंड के देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरे कंपाउंड की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो यार होता है क्या एक्चुअली, आयोनिक कंपाउंड का मैं रीजन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर इन दोनों, अगर जो भी यहाँ पर मेटल्स है नॉन मेटल्स, या दो ऐसे एलिमेंट्स के मिल करके यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, दोनों ही जो काफी रिएक्टिव होते हैं, काफी ज्यादा, उनको एक्चुअली क्या होता है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम एंड क्लोराइड, क्लोरीन, दोनों ही के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, एंड इनको ओवरकम करने के लिए, यानी कि इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट की, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। दैट्स वाई आयोनिक कंपाउंड की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है ये बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, जस्ट टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड, तो आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं एक्चुअली, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनका कोई भी सॉल्युबिलिटी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहने का मतलब है जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, या बेंजीन हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, काफी सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखो इसका रीजन क्या है, रीजन आपको सभी के याद रखने या समझने के रीजन क्यों हो रहा है कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल क्यों हो रहे हैं वाटर में। देखो होता क्या है कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, एक तरीके से चार्जेस कंपाइलेशन आपको देखने को मिलता है, चार्जेस का एक्चुअली मिक्सचर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलरली सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करूंगा यहाँ पर से, तो आपको एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन देख करके मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता भी क्या है कि वाटर के पास जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, एंड वो एक्चुअली कैपेबल होता है इस पर्टिकुलर कंपाउंड को तोड़ने में, डिसॉल्व करने में, सॉल्युबल बनाने में। वेरएज अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करी जाए तो यहाँ पर उसकी इंसॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर कंपाउंड्स हैं, वेरएज अगर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो एक तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं,
ठीक है, देखो केमिस्ट्री में एक काफ़ी अच्छी कहावत होती है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। यहाँ पर ये क्राइटेरिया नहीं है कि लाइक जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ये जो भी क्राइटेरिया आपके दिमाग में फिजिक्स वाला क्राइटेरिया चल रहा होगा इसको आपको अपार्ट कर देना है, छोड़ देना है। यहाँ पर जो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पर्टिकुलरली जो कंपाउंड होगा उसका नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलरली किस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करेगा, एंड अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर कंपाउंड है, तो वो पर्टिकुलरली नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना है, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड, तो आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और व्हेन मेल्टेड, ठीक है। अब देखो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने अभी ब्रेकेज की बात करी थी, पर्टिकुलरली अगर आप सोडियम क्लोराइड को देखोगे तो इसको मैंने पर्टिकुलरली अगर ब्रेक किया है, अगर आप डिसॉल्व करोगे वाटर में तो ऑब्वियसली ये आयंस में टूटेंगे, एंड आयंस में टूटने के बाद ये पर्टिकुलरली क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, एंड ये पर्टिकुलरली कंडक्ट करने लग जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे एक्चुअली बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एक्चुअली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और व्हेन इन मेल्टेड और मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो मोल्टन स्टेट में या तो डिसॉल्व करें अगर हम वाटर में कोई भी आयनिक कंपाउंड को, तो उनके आयंस में टूटने के बाद द आयंस बिहेव एज इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स एंड दे पर्टिकुलरली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंडक्टर्स। आयनिक कंपाउंड्स को हम कंडक्टर्स भी एक्चुअली कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई आयनिक कंपाउंड्स की, मैंने बहुत स्पेसिफिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर मेंशन की हैं। अगर आप ये सब याद करते हो, समझ लेते हो, तो आपके आराम से अच्छे खासे मार्किंग आने वाले हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब जैसे हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज या डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पढ़ा है, उनके बारे में अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी ऐसी ही जानकारी लेने वाले हैं। बात करें फ्रेंड्स कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में या कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में समझने के बाद सबसे जरूरी ये है कि आप समझोगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा बॉन्ड कर लो, करेक्ट, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड, द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ द रिएक्टिंग एटम्स नीड इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन का मेन रीजन क्या है कि दोनों ही एलिमेंट जो है उनकी म्यूचुअल जो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग है, या जिसको कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग है, वो वहाँ पर देखने को मिलती है। म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, एंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद यहाँ पर दोनों ही एलिमेंट जो है वो अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं एंड इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को भी अटेन करते हैं, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, म्यूचुअल शेयरिंग इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो नॉन मेटल्स एटम्स हैव यूजुअली 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सो ऑल नॉन मेटल्स नीड इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। देखो होता क्या है, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स जो है वो कंस्ट्रेन करके रखते हैं पर्टिकुलर अपने वैलेंस शेल में, एंड यही शेल्स जो होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गेन करने वाले होते हैं, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को जरूरत है और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की, सो दैट वो अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें, इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकें, या 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। ये ऑब्वियसली दे नहीं सकते, है ना, नॉन मेटल्स आर नॉट डोनर्स, क्योंकि 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेना पर्टिकुलर किसी भी शेल से इज अ हाईली इम्प्रैक्टिकल कंडीशन या हाईली इम्पॉसिबल कंडीशन, क्योंकि ऑब्वियसली काफी ज्यादा हीट की जरूरत होती है, एंड वो एक पॉसिबल कंडीशन नहीं है। आगे बात करें फ्रेंड, तो व्हेन अ नॉन मेटल रिएक्ट विद अ नॉन मेटल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बिटवीन देयर एटम्स एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको ये चीज बताई कि जो शेयरिंग होती है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, जो भी रिएक्शन होता है, जो पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, एंड जो बॉन्ड का फॉर्मेशन दोहरा होता है दोनों ही नॉन मेटल्स के बीच में, वो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फ्रेंड्स यहाँ पर, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट। अब देखो सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इन सब के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी, तो हम ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अच्छे तरीके से, सबके बारे में स्पेसिफिकली पूरी डिटेल बताऊंगा। अगर आपको जानकारी है इन सब के, सिंगल, कोवेलेंट, डबल, ट्रिपल, इन सब के बारे में आपको नॉलेज है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होते हैं, ठीक है। सिंगल, डबल, ट्रिपल क्या होते हैं इन सब के बारे में, एंड असाइनमेंट इन सभी के बारे में आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या क्या इसके आंसर है या इनके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में वी हैव डिस्कस दिस मच ऑफ थिंग्स। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो सभी बच्चों के साथ, सो दैट ये जो प्रॉपर कंटेंट है, ये जो जेन्युइन कंटेंट है वो सभी बच्चों तक मिले एंड सभी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। आपकी प्रिपरेशन में जो कंट्रीब्यूशन मेरे तरफ से हो सकता है, आई एम डूइंग द बेस्ट थिंग। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे यूनाइटेड। थैंक यू सो मच।